अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लेकर आए हैं हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, इस क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव के कार्य हो रहे हैं, जिससे हमारे किसानों का और भी ज्यादा उद्धार हो सके, उनकी उन्नति हो सके। आइए तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। मशरूम जल्दी से तैयार होने वाली फसल है, जिसे आसान विधियों से उगाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा स्थान और पूंजी की जरूरत नहीं होती, इसलिए भूमिहीन युवाओं में मशरूम उत्पादन काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। इसलिए मशरूम हमारी थाली और बाजार का हिस्सा होते जा रहे हैं। प्रयागराज के युवा संतोष कुमार ने नौकरी न मिल पाने पर मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया। इसे शुरू करने के लिए संतोष ने मात्र 1000 रुपए व्यय किए, लेकिन सिर्फ आधी फसल से ही उन्हें करीब 2700 रुपए का मुनाफा हुआ। मशरूम उत्पादन को लेकर क्या है संतोष की राय, आइए जानते हैं। मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमने प्रिपरेशन नौकरी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया और उसके बाद 6 ईयर हमने प्रिपरेशन किया। उसके बाद सिलेक्शन ना होने के कारण हम घर पर आकर कृषि कार्यों में लगे। कृषि कार्य में अच्छा ना कर पाने के कारण हमने मशरूम सेक्टर के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से हमने KVK सर्च किया, उसमें राणा सर का नंबर मिला और राणा सर से बात किया, तो फिर ट्रेनिंग की बात हुई और ट्रेनिंग होने के बाद हमने इस लगभग 80 बैग लगाया हूँ और इसमें अभी तक इसकी जो लागत आई है 1000 रुपये आई है और अभी तक हमने 2700 रुपये का बिक्री कर लिया है, जबकि इसकी अभी आधी क्रॉप आई है और आधी क्रॉप अभी बाकी। हर सफलता के पीछे सही रणनीति होती है और सही रणनीति के लिए हमें जानकार के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। संतोष ने इस काम को शुरू करने के लिए KVK से प्रशिक्षण लिया और जाना कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए हम भी जान लेते हैं मशरूम उत्पादन से जुड़ी विशेषज्ञ की राय। कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम की ट्रेनिंग किसानों के लिए समय समय पर देता रहता है। अभी हमने जो है करीब 100-150 किसानों की जो है प्रशिक्षण जो है इस कोविड पीरियड में मैंने किसानों को दिया है, जिसमें बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, इसमें मुख्य रूप से जो
इस सीजन को देखते हुए इस ठंडी के समय में बटन मशरूम हमारे किसान भाई ज़्यादातर करते हैं। इलाहाबाद में इसकी डिमांड भी बटन मशरूम की ज़्यादा है। इसके अलावा बटन मशरूम फरवरी मार्च में लगभग समाप्ति की ओर हो जाता है। तो उसके बाद किसान भाई हमारे क्या करें, उसके लिए हमने जो है ऑयस्टर मशरूम की भी जो है प्रशिक्षण किसानों को दिया है। ऑयस्टर मशरूम 2 महीना मई जून में छोड़ करके बाकी सारे समय मशरूम की जो है खेती किसान भाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे ज़्यादातर करीब 70% किसान जो है आज के डेट में ऑयस्टर बटन के साथ साथ ऑयस्टर मशरूम की खेती भी करना चालू कर दिए हैं। उसी में से एक संतोष कुमार मौर्य मवाइमा ब्लॉक में है, ये भी ऑयस्टर के मशरूम इस साल शुरू किए हैं। ऑयस्टर मशरूम में टेम्परेचर जो है 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जो 2-3 महीने को छोड़ के बाकी सारे समय इसको जो है अनुकूल जो है टेम्परेचर मिलता रहता है। ऑयस्टर मशरूम में सबसे पहले गेहूं के भूसे में, धान की कुट्टी में, मक्के के तने से इसको जो है किया जा सकता है। ये गांव में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये इसलिए भी आवश्यकता पड़ी कि ज़्यादातर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जो ओबेसिटी के, जो मोटापा है, उनके लिए जो आजकल ज़्यादातर समस्या माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की जो समस्या है, वो भी काफ़ी हद तक जो है हमारा मशरूम जो है दूर करता है। ये जो मशरूम में ये सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स काफ़ी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो कुपोषण को जो है दूर कर सकते हैं। मशरूम में जितनी खूबियां छुपी हुई हैं, उतना ही आसान है इसका उत्पादन करना। किसान या बेरोजगार युवा इसे अपनाकर न सिर्फ आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बल्कि समाज को पोषण से भरा आहार देने में भी मदद करते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि पशुपालन के क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति के लिए किस तरह के कदम आप उठा सकते हैं, किस तरह की प्रबंधन कार्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में।
यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियाँ, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है आरबी ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है। इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं। और मुर्गे को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है, ताकि मुर्गियाँ बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियाँ खा सके, खुले में खा सके। और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं, जिससे अंडा भी हेल्दी होता है। कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे। खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो। कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया ज़रूर रखें, जहां आपके बच्चे बड़े होते रहेंगे। उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। हाँ, साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की। राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं,
जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देख रेख करनी पड़ती है। वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है। उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगर करें 100% करें। राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो सही तरीके से आप प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं इस वर्तमान समय में, जानने के लिए आपको दिखाएं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोंटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ अपनी नई सोच के जरिए इस मुकाम को हासिल किया है और खेती किसानी के क्षेत्र में थोड़े से बदलाव के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे सफल किसान से। पशुपालन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? सामान्य तौर पर जवाब में दूध से बने उत्पाद और खाद का जिक्र मिलता है, लेकिन जयपुर के एक शख्स है जो पशुपालन करके कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं, जिससे मिलने वाला मुनाफा भी कई गुना है। इतना ही नहीं, 15 तरह की अलग अलग गतिविधियों को भी संभाल रहे हैं, जो प्रकृति और पशु दोनों के लिए अनुकूल है। गायों का चारा खिला रहे ये है किसान सुरेंद्र अवाना, जिन्होंने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की।
लेकिन उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके डेयरी फार्म में करीब 195 गायें हैं। शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सुरेंद्र पशुपालन के साथ साथ मछली पालन, 22 तरह का चारा उत्पादन, जैविक खाद बनाना, बागवानी, गोबर से ईंट बनाना और गोबर से गमले बना रहे हैं। सुरेंद्र कृषि की गतिविधियों को पूरा करने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 4 तालाब बना रखे हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर लिया जाता है और उसी पानी से उनका हर काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। अभी यहाँ 15 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाद बनाना है, मछली पालन है, बहुवर्षीय चारा है, फ्रूट के पौधे हैं 12,000 आदि, इस तरह का काम कर रहे हैं। शुरू में जब स्थापना की, लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र क्यों चुना है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ मिट्टी में बजरी है या टीले हैं, तो इसमें आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो हमने ये ठानी कि इस जगह को ही चुनकर इसी में सक्सेस होके दिखाना है। जो किसान ये कहते हैं कि पानी नहीं है, हम कैसे खेती करें, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आ जाओ मेरे फार्म पे, देखो हमने 4 पौंड बना रखे हैं और ये पूरा शेड है इसका, देखिए आप, पूरा पानी पौंड में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेड का, हमारी खाद फैक्ट्री का, चारों तरफ के स्टाफ क्वार्टरों का सारा पानी है वो पौंड के अंदर बरसात का बचा के और उससे खेती कर रहे हैं। और दूसरा, मिट्टी यहाँ की ख़राब है, उसके लिए हम देखिए गोबर और गौमूत्र से खाद बना रहे हैं, जो भी आपको दिखाएंगे। उस खाद से और पूरे फार्म की जो मिट्टी हल्की है उसको हम धीरे धीरे गोबर गौमूत्र से ठीक करके और उपजाऊ है। आज आप देखिए पूरा फार्म पे हमारा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा और सारे फलों के पौधे हैं। तो इस तरह से हमने ये डेयरी की स्थापना की। सुरेंद्र मानते हैं कि कृषि और पशुपालन से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। युवा अगर इस ओर ध्यान दे तो अपना ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। वो मानते हैं कि अगर पशुओं की सही देखभाल की जाए तो मुनाफा 2 गुना नहीं कई गुना किया जा सकता है। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके फार्म हाउस में पशु अस्पताल भी खोला गया है, जिसका लाभ आसपास के पशुपालक भी लेते हैं। गोबर से और गौमूत्र से, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम जैविक खाद बना रहे हैं और पशुओं के अपशिष्ट से बेस्ट प्रबंधन करके, जैसे गाय का गोबर गौमूत्र है, उसके अलावा बकरी की मींगनी जो हमारे फार्म पे है, भेड़ की मींगनी, मुर्गी की पीठ, घोड़ी की लीद, ऊँट के मींगने आदि राजस्थान की जो माइन से निकलती है, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है आदि मिनरल, और ये पशुओं के अपशिष्ट मिला के हम जैविक खाद बना रहे हैं। इस खाद को हम हमारे फार्म पे पहले यूज़ किया, यहाँ अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद हम आसपास के किसानों को दिया। 2-3 साल से जो किसान खाद ले जा रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम है। अब दूर दूर तक हम एजेंसी देके इस खाद को प्रमोट कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सुरेंद्र की सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ कई तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम गाँव किसान और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।